मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो चार आपके पास कंपाउंड है, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। यह क्वेश्चन 2018 में आया था। यहाँ पर ये NH है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिसिटी होता क्या है? एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो जिसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, किसी एटम पर, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यही बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। बेस कौन अच्छा होता है? जो लोन पेयर डोनेट कर सके, मतलब उस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं वहाँ पर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर अनस्टेबल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम लोग NH3 लेते हैं, ये लोन पेयर डोनेट करेगा N, तो ये NH3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर NH है, मतलब sp2 है, तो sp3 और sp2 इन दोनों में से लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल किस पे होता है? sp2 पे, क्योंकि वहाँ पर जो sp एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू sp3। अब अगर हम 3 में देखें तो 3 में रेजोनेंस हो जाएगा, और जैसे ही रेजोनेंस होगा तो इस एटम पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो लोन पेयर था एक स्ट्रक्चर में, और एक स्ट्रक्चर में उसके पास पूरा एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। और अगर हम 4 पे देखेंगे तो 4 पे क्या है कि NH तो है sp3, लेकिन जो CH3 है वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस sp3, ये वाला जो sp3 होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम इतना तो कह सकते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ D नहीं होगा, क्योंकि D में 1 इज़ ग्रेटर देन 4 है ना। दूसरा चीज़, जो 2 है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, या फिर कहें तो उस पर जो लोन पेयर है वो स्टेबल है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें 1 और 4 पे, क्योंकि वहाँ sp3 या sp2 पे स्टेबल होता है, तो 2 कम होना चाहिए। तो हमारा 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। 2 कम होना चाहिए, तो इन दोनों में 2 1 और 4 से कम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 और 4 में कौन ज़्यादा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रेजोनेंस के कारण इस एटम पे एक में तो फुल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर था, पर यहाँ पर फुल नेगेटिव चार्ज भी एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा, इस पे इस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो 3 सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C, 3 4 1 और 2, 3 4 1 2, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसको अलग तरह से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे आप सबसे पहले देख लेते, यहाँ पर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फुल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, माना एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ही आ रहा है, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो 3 सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जो एक बचा वही हमारा आंसर होता है। अगला क्या है? अगला हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हुआ? तो बेस क्या होता है? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा क्या? तो वो H+ को अपने पास लेता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट H+ बेस एंड एबिलिटी टू डोनेट H+ एसिड, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब में H+ ऐड कर देते हैं। प्रोटोनेशन होता है बेसिस एक्सेप्ट H+, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया प्लस, ठीक है। अब अगर ये ज़्यादा अच्छा बेस होगा, ठीक है, अगर ये ज़्यादा अच्छा बेस होगा तो ये जब डोनेट करेगा लोन पेयर, तो जो बनेगा वो स्टेबल बनना चाहिए, है ना, तभी तो ये डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है। तो यहाँ कार्बोकैटायन तो नहीं है, पर नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 2 पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि sp2 है, ठीक है। तो 2 कम बेसिक होगा, मतलब ये प्रोटोनेशन नहीं करना चाहेगा, तो 2 कम बेसिक होगा।
1 पे भी स्टेबल नहीं है, पर एज कम्पेयर टू 2 1 पे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल नहीं होता है। और यहाँ नाइट्रोजन sp2 है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑफ sp3, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो 3 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी स्टेबल है, क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से ये स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो 3 के बाद 1 होगा, ठीक है। 1 के बाद हमारा होगा 3 के बाद 4 होगा, स्टेबलाइज कर रहा है। 1 में स्टेबल नहीं कर रहा है पर sp3 में है, इसलिए फिर 1 और फिर हमारा 2, तब ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन आफ्टर प्रोटोनेशन। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड द मोस्ट ससेप्टिबल साइट फॉर बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर एटम है 1, इस ऑक्सीजन को 2 नंबर दिया, इसको 3, इसको 4 दिया, इसको 4 नहीं दिया, यहाँ मैंने हटा दिया, इसको 4 दिया गया है, इसको, इस ऑक्सीजन को 5, इस कार्बन को 6। तो जब इसका ट्रीटमेंट एसिड के संग होगा तो कौन सा साइड ब्रेक होगा? ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला, ये वाला या ये वाला, है ना। 4 ऑप्शन है। या क्वेश्चन 2018 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।